हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन राजपूत और दोस्तों आज हम लोग हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में सीखेंगे। दोस्तों इससे पहले हमने 3 चैप्टरों को समाप्त कर लिया है और आज हम लोग हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि 10वां है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन उसको सीखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करें तो इस चैप्टर के नाम में 3 वर्ड दिए गए हैं, एक है प्रकाश, दूसरा है परावर्तन और तीसरा है अपवर्तन। तो बारी बारी से सीखते हैं। सबसे पहले मैं चैप्टर स्टार्ट करूं उसके पहले कुछ बेसिक एक चीज लिख रहा हूं, वो क्या है कि हमें सबसे पहले कोई भी जो वस्तुएं हैं वो कब दिखाई पड़ती हैं। कोई भी वस्तुएं जो होती हैं वो हमें कब दिखाई पड़ती हैं, कब दिखाई देती हैं। अगर कोई भी वस्तु है, मैं तुमसे पूछूं कि कोई भी वस्तु हमें कब दिखाई देती है, तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें वस्तुएं कब दिखाई देती है, तो जब सूर्य प्रकाश किसी भी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है और परावर्तित होने वाला प्रकाश जब हमारे आंखों के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। वापस से बोल रहा हूं, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देती है और परावर्तित होने वाले प्रकाश को जब हमारी आंखों के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पर, इसका आंसर सिंपल है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, किसी वस्तु पर पड़ता है तब वस्तु द्वारा प्रकाश को परावर्तित कर दिया जाता है, परावर्तित कर दिया जाता है। क्लियर? तथा यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्लियर? सिंपल हो गया कि कोई भी वस्तु हमें कब दिखाई पड़ती है, ये चीज क्लियर हो गया दोस्तों। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर एक वर्ड आया कि ये परावर्तित, इसी के से रिलेटेड है ये परावर्तन, जो कि अभी हम लोग बाद में सीखने वाले हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मैं एक शॉर्ट में बता देता हूं। मान लो ये एक वस्तु है, क्या है ये? एक वस्तु है। ठीक है, सूर्य प्रकाश की एक किरण आ रही है, इस वस्तु से टकराएगी, तो सूर्य प्रकाश की किरण आई, वस्तु से टकराई। अब वस्तु क्या करेगा? उस प्रकाश को परावर्तित यानी किसी भी दिशा में मोड़ देगा। तो मान लो ये वो चीज प्रकाश आई, टकराई और वस्तु ने इसे क्या कर दिया? मोड़ दिया। अब यहां पर हमारी क्या है? आंखें हैं दोस्तों। क्या है? आंखें हैं। और आंखों के द्वारा इन्हें क्या किया जाएगा? ग्रहण किया जाएगा। जब आंखें इसे ग्रहण करेंगी तो आंखें जब ग्रहण कर लेंगी तो क्या होगा? वो वस्तु हमें दिखाई देने लगेगी। क्लियर? तो ये वस्तुएं कब दिखाई देती हैं? बेसिक ये हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि प्रकाश से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं हैं। क्या है? कई घटनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। जैसे कि कौन कौन सी घटनाएं हैं दोस्तों, उसकी अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर तारों का टिमटिमाना। क्या है? तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना ये किसकी वजह से होता है? प्रकाश की ही एक घटना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इंद्रधनुष के रंग, इंद्रधनुष के जो रंग दिखते हैं वो भी किसकी घटना है? प्रकाश के द्वारा होने वाली घटना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। क्या है? दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये 3 घटना हो गई। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक और घटना देखने को मिलती है, वो क्या है कि किसी भी माध्यम द्वारा, क्या? किसी भी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना, प्रकाश को मोड़ना। क्लियर? तो ये सारी की सारी घटनाएं क्या हैं?
सारी की सारी घटनाएं किसकी पाई जाती है? प्रकाश की कुछ घटनाएं हैं जिनमें से 4 हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है बारी बारी से। तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के रंगों का दिखना, दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अथवा तो किसी भी माध्यम के द्वारा प्रकाश को मोड़ देना, ये आदि घटनाएं हमें प्रकाश की कुछ घटनाएं देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बेसिक था हमारे चैप्टर का कि प्रकाश, कोई प्रकाश क्या होता है, किसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती है? तो प्रकाश की वजह से। कैसे दिखाई देती है? परावर्तन करने पे। परावर्तन करने के बाद आंखें उसे ग्रहण कर लेती हैं, एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। फिर कुछ और घटनाएं प्रकाश से जुड़ी हुई हैं, जो कि कौन कौन सी घटनाएं हैं? तारों का टिमटिमाना है, इंद्रधनुष के रंग हैं इत्यादि, दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना, आदि घटनाएं हमें देखने को मिलती है। ओके दोस्तों, अब हम लोग हमारे चैप्टर के पहले टॉपिक पर प्रकाश के बारे में सीखेंगे कि प्रकाश क्या होता है और उसे समझते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग हमारा टॉपिक जो प्रकाश है उसे देखने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है इस चैप्टर का जो कि है प्रकाश। प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। किसमें? अंग्रेजी में। क्लियर? तो प्रकाश क्या है इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो मैं प्रकाश की बात करूं तो प्रकाश क्या है, तो यहां पर मैं परिभाषा लिखते जाता हूं और बोलते भी जाता हूं। तो दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। ठीक है, ऊर्जा का ही स्वरूप है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। ओके, क्या है? वापस से परिभाषा समझ लो। प्रकाश एक ऊर्जा है, ऊर्जा का ही स्वरूप है, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में यानी कि तरंगों की सहायता से वस्तुओं को दृश्यमान, दृश्यमान यानी कि देखने लायक बनाता है, जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। साथ ही साथ में ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। दृष्टि ज्ञान को क्या करता है दोस्तों? जागृत करता है। यानी कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा जो हमारे दृष्टि ज्ञान यानी कि क्या? जिससे हम वस्तु को देख सकते हैं। कब देखेंगे? जब हमारे देखने की जो ज्ञान की जो शक्ति है वो जागृत हो जाएगी। जो देखने की जो शक्ति है वो जागृत होगी, चित्र बनेगा तो हमें वस्तुएं दिखाई देंगी और समझ में आएंगी, तो दृष्टि ज्ञान को जागृत कर देता है। तो ये सिंपल सी परिभाषा हो गई। अगर मान लो अगर मेरे स्टूडेंट को ये परिभाषा समझने में दिक्कत हो रही हो तो दोस्तों हमारे पास एक और परिभाषा है इसकी। वो परिभाषा क्या है मैं यहाँ पर लिख रहा हूं और समझा भी रहा हूं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसा कि अभी हमने देखा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों के रेटिना पर गिरकर, आंखों के रेटिना पर गिरकर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है और हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। और हमें क्या होती हैं? वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। तो दोस्तों सिंपल सी दो परिभाषा हो गई यहाँ पर कि अगर किसी बच्चे को ये परिभाषा आ रही हो तो वो ये भी लिख सकता है और किसी को वो नहीं लिखनी हो तो वो ये भी लिख सकता है। दोनों का मतलब एक ही है कि यहाँ पर दूसरी परिभाषा हमने क्या लिखा? देखो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों के रेटिना पर गिरकर, कोई भी चीज हमें कब दिखाई पड़ती है? जब उसका रेटिना पर क्या बनता है? चित्र बनता है। रेटिना क्या होता है ये हम लोग आगे जब चैप्टर आएगा आंखों के बारे में तब हम उसके बारे में समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, फिलहाल कि जब चित्र बनता है रेटिना पर, तो देखो रेटिना पर गिरकर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, यानी कि देखने की संवेदनाओं को वो उत्पन्न कर देता है, जिससे हमें वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई पड़ती हैं। क्लियर? तो ये बेसिक था हमारे किसके बारे में दोस्तों? प्रकाश के बारे में। ठीक है, अब इससे ही जुड़ा हुआ एक अगला टॉपिक है, वो है प्रकाश किरण का। किसका है? प्रकाश किरण का, जिसे हम लोग इंग्लिश में
रे ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रे ऑफ लाइट। तो उसके बारे में अभी हम लोग सीखते हैं कि प्रकाश किरण यानी कि रे ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, तो उसकी बात करूं मैं तो यहां पर क्या है, इसी से जुड़ी हुई परिभाषा है इसकी भी। वो क्या है कि एक छोटा प्रकाश स्रोत, कैसा? एक छोटा प्रकाश स्रोत में यहां पर लिखते जाता हूं साथ ही साथ में, एक छोटा प्रकाश स्रोत, ठीक है, जो किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है, जो किसी अपारदर्शी वस्तु की क्या करता है? तीक्ष्ण, तीक्ष्ण यानी कि हल्की पतली सी तीक्ष्ण छाया बनाता है तथा सरल रेखा में चलता है। तथा क्या है? सरल रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है। वो क्या कहलाता है? प्रकाश किरण कहलाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? सिंपल है। एक छोटा सा प्रकाश स्रोत जो किसी भी अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु यानी कि जिसे हम देख ना सके आर पार, ठीक है, अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया यानी कि एक पतली सी छाया बना देता है और सरल रेखा में चलता है, वो क्या कहलाता है? प्रकाश किरण। क्या कहलाता है? प्रकाश किरण। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों सिंपल सी इसकी भी एक और परिभाषा है। वो क्या है मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये सरल है एकदम, अगर आप लोगों को याद करना है तो। वो क्या है कि किसी भी समांग माध्यम में, कोई भी माध्यम ले लो, ठीक है, किसी भी समांग माध्यम में एक बिंदु से क्या हो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस सरल रेखीय मार्ग से, जिस सरल रेखीय मार्ग से होकर जाता है अथवा तो गुजरता है, ठीक है, होकर जाता है, उसे प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। ठीक है, ये हमारी परिभाषा हो गई, उसे प्रकाश किरण कहते हैं। सिंपल सी हो गई दोस्तों। एक और परिभाषा हो गई, क्या है कि किसी भी समांग माध्यम में, कोई भी माध्यम है वहां पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, ये प्रकाश जिस सरल रेखीय मार्ग पर गति करता है यानी कि सीधी रेखा में गति करता है, वो क्या कहलाता है? प्रकाश किरण। तो ये सिंबल किसका हो गया दोस्तों? प्रकाश किरण का। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी माध्यम में जिस सरल रेखीय मार्ग पर, रेखीय यानी सीधे मार्ग पर जो प्रकाश गति करता है वो कहलाता है प्रकाश किरण। क्या कहलाता है? प्रकाश किरण। तो ये प्रकाश किरण का सिंबल हो गया। ठीक है दोस्तों, एकदम सिंपल है। अब हम लोग देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ तीसरा टॉपिक जो कि है प्रकाश पुंज का। ठीक है दोस्तों, प्रकाश पुंज के बारे में देखने जा रहे हैं यहाँ पर हम लोग। किसके बारे में? प्रकाश पुंज। ठीक है, कि प्रकाश पुंज क्या होता है। प्रकाश पुंज को हम लोग इंग्लिश में लाइट बीम कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट बीम। ठीक है, तो प्रकाश पुंज के बारे में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि प्रकाश पुंज क्या होता है। तो मैं प्रकाश पुंज की बात करूं तो क्या है कि बहुत सी प्रकाश किरणें, ठीक है, बहुत सी प्रकाश किरणें जो एक दूसरे के समांतर चलती हैं, जो एक दूसरे के समांतर चलती हैं। समांतर यानी कैसा दोस्तों? पैरेलल। क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? पैरेलल कहते हैं। दो एक दूसरे के समांतर चलती हैं, वह आपस में मिलकर, वह आपस में मिलकर क्या करती हैं? प्रकाश पुंज का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? प्रकाश पुंज का निर्माण करती हैं। सिंपल सी परिभाषा हो गई। प्रकाश पुंज कैसे बनता है? तो अभी मैंने बताया था प्रकाश की किरणें, ठीक है, ये सिंपल सी लाइन में बात कर रहा हूं कि ये क्या है? एक सिंपल सी यानी सीधी रेखा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो एक ही सरल रेखीय मार्ग पर चलता है, उसे हम लोग क्या कहते थे? प्रकाश किरण। क्या कहते थे? प्रकाश किरण। जैसा कि अभी हमने सीखा। ठीक है, अगर मान लो एक से अधिक प्रकाश की किरणें हो, सबकी सब समांतर चल रही हो, तो यहाँ पर देखो एक से अधिक है, हमने 4 ले लिए और सबकी सभी सरल रेखीय मार्ग पर चल रही हो एक ही साथ, तो ये क्या कहलाता है? ये आपस में जब मिलती हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है?
समानांतर प्रकाश पुंज। क्या कहलाता है? समानांतर प्रकाश पुंज, यानी कि ये सब आपस में मिल जाती हैं और प्रकाश पुंज का निर्माण करती है। अगर हम लोग इसके बाद अलावा बात करें तो जो प्रकाश पुंज है वो समांतर तो होता ही है, अभी हमने सीख लिया। समानांतर के अतिरिक्त दो और प्रकार के प्रकाश पुंज देखने को मिलते हैं, वो है अभिसारी और अपसारी। क्या दोस्तों? एक है अभिसारी और दूसरा है अपसारी। क्या है? अपसारी। ठीक है, तो दो और प्रकाश पुंज हमें देखने को मिलते हैं, एक अभिसारी और एक अपसारी। क्या होता है अभिसारी और क्या होता है अपसारी, समझा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक है, क्रॉस में, इस तरह से सभी की सभी यहां पर आकर केंद्रित हो जाएं एक ही बिंदु पर। ठीक है, ये देखिए, ये प्रकाश की किरण आ रही है, सभी की सभी इस बिंदु पर आकर क्या हो गई? केंद्रित हो गई। हाँ या ना? तो यहां से आने वाली प्रकाश की किरणें, ये पूरी की पूरी आकृति किसकी है दोस्तों? अभिसारी प्रकाश पुंज की। किसकी? अभिसारी प्रकाश पुंज। तो ये हो गया अभिसारी प्रकाश पुंज। अपसारी क्या होता है? बस इसका पूरा का पूरा उल्टा कर दो तो ये अपसारी बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया है अपसारी। अब देखिए, बहुत सारी प्रकाश की किरणें आकर किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो रही है, लेकिन ये इस साइड से आ रही हैं, तो ये क्या कहलाता है? अपसारी। क्या कहलाता है? अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, तो यहां पर ये है प्रकाश पुंज, जो कि बहुत सारी प्रकाश की किरणें आपस में मिल जाए तो समांतर प्रकाश पुंज का निर्माण करती हैं। इसके अलावा दो और देखने को मिलती है, अभिसारी और अपसारी। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने सीखा बेसिक इस चैप्टर के बारे में और 3 परिभाषाओं को देखा। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किरण और प्रकाश पुंज। ठीक है, आशा करता हूं यहां पर आप सभी को ये समझ में आ जाएगा और अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है।